हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं एनसीईआरटी का जो चैप्टर 2 है उसकी पहली प्रश्नावली यानी 2.1। और जो कि देखिए मैंने ये बात नोटिस की वो केवल क्रमित युग्म के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उन पे ही आधारित है। अब इसमें संबंध के क्वेश्चंस नहीं है, वो शायद 2.2 है और जो फलन है वो 2.3 है। पहले जो आपको सीखना है वो केवल क्रमित युग्मों पे आधारित क्वेश्चन ही सीखनी है। अब देखिए जो इसका पहला क्वेश्चन है, इन्होंने सीधा इस तरीके का ये क्वेश्चन दिया। यदि ये देखिए क्रमिक युग्म है x/3 + 1 y-2/3, यानी ये देखिए क्रमिक युग्म ही है। ये क्रमिक युग्म का देखिए बायां पक्ष वाला अवयव है और ये क्रमिक युग्म का दाएं पक्ष वाला अवयव है, यानी ये पहले समुच्चय का अवयव है और ये दूसरे समुच्चय का अवयव है और ये इक्वल है किसके, एक दूसरे क्रमिक युग्म के, जो कि कितना दे रखा है 5/3, 1/3। तो हमें यहां पे x और y का मान निकालना है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखें, जब दो क्रमिक युग्म परस्पर समान होते हैं, जैसे कि यहां दे रखा है कि पहला क्रमिक युग्म बराबर है दूसरे क्रमिक युग्म के, तो वह सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उनका पहला अवयव पहले के इक्वल हो और जो दूसरा अवयव है वो दूसरे के इक्वल हो। आपको सीधे उनकी तुलना करनी है। देखिए मैं लिख के दिखाता हूं, यानी जो पहले समुच्चय का अवयव है x/3 + 1 वो इक्वल होगा 5/3 के, और दूसरा चलिए नीचे लिख देता हूं y-2/3 वो इक्वल होगा 1/3 के। सीधे आपको तुलना करनी है, पहला अवयव पहले के इक्वल रखेंगे आप और दूसरा अवयव दूसरे के इक्वल रखेंगे। अब इन्हें अगर हम सॉल्व करें, चलिए मैं इसके आगे करता हूं, तो मैंने इसका एलसीएम, या पहले आप 1 माइनस में ले जा सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 माइनस में ले जाएं तो हमारे पास क्या बचा x/3 इक्वल टू, देखिए 1 अगर मैं माइनस में ले जाऊं तो 5/3 माइनस का 1, सीधा लिख देता हूं कितना बचा 2/3। 3 से 3 कैंसिल, देखिए आपका पहला आंसर निकल के आया, यानी कि x = 2। अब देखिए दूसरा, ये भी ऐसे ही करना है। हम 2/3 को अगर इधर ले आए प्लस में तो y = कितना बचा, क्योंकि यहां तो केवल y है, 2/3 + 1/3, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3/3। ये कैंसिल आउट हो गई, यानी ये भी देखिए कितना आ गया y = 1। तो इसमें देखिए केवल आपको ये चीज सीखनी है, अगर दो क्रमिक युग्म समान होते हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, यानी पहले समुच्चय का जो अवयव है वो पहले समुच्चय के अवयव के इक्वल होगा और जो दूसरे समुच्चय का अवयव है वो दूसरे समुच्चय के अवयव के इक्वल होगा। यह आपको केवल सीखना था। अब देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, आप लोग वैसे खुद भी कर सकते हैं, चलिए हिंट भी दे देता हूं मैं। यदि समुच्चय ए में 3 अवयव हैं और समुच्चय बी में दे रखा है 3, 4, 5, तो वो भी तो 3 अवयव ही हुए, उन्होंने इस तरीके से लिख के दे दिया। तो समुच्चय ए में 3 अवयव, समुच्चय बी में 3 अवयव, तो a इंटू बी में अवयवों की संख्या कितनी है, ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया। a इंटू बी में अवयवों की संख्या, देखिए a में कितनी है 3 और b में कितनी है 3, तो a इंटू बी में कितने होंगे 3 इंटू 3 यानी कि 9। और अगर आपसे कहते b इंटू a में कितने होंगे, वो भी 3 इंटू 3 यानी कि 9। अब देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, मैंने वैसे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में इसका एग्जाम्पल दिया था, फिर भी एक बार आपको और बताता हूं क्योंकि काफी लोग इसमें गलती करते हैं। अगर G समुच्चय में केवल 2 अवयव हैं और H समुच्चय में कितने अवयव हैं 3, तो हमें निकालना है कि G इंटू H समुच्चय पूरा लिखना है। तो पहले तो चलिए ये बात ही नोटिस कर लें, G इंटू H में होंगे कितने, इसमें 2 हैं, इसमें 3, तो 2 गुणा 3 कितना आएगा 6, तो इसमें 6 क्रमिक युग्म बनेंगे। कौन कौन से, चलिए पहले मैं 7 से स्टार्ट करता हूं। 7 के साथ मुझे तीनों लेने हैं एक एक करके। देखिए 7,5, 7,4, देखिए 7 के साथ 4 भी ले लिया, और 7,2, देखिए 7 वाला तो कंप्लीट हो गया। अब 8 के साथ मुझे लेने हैं 8,5, 8,4, 8,2,
काउंट करके देख लीजिए आप, 6 के 6 अवयव इसमें आते हैं। अवयव यानी ये देखिए क्रमित युग्म ही होते हैं। G इंटू H ये समुच्चय है और इस समुच्चय के जो अवयव होंगे ये क्रमित युग्मों के रूप में होते हैं। अब यही देखिए H इंटू G अगर हम निकालें तो पहले हम H से स्टार्ट करेंगे। अब उसमें भी पहले चलिए 5 से स्टार्ट करता हूं, तो 5 के साथ मुझे दोनों लेने हैं। देखिए 5 के साथ 7 भी आया और 5 के साथ 8 भी आया। अब 4 के साथ में लेता हूं तो 4 के साथ 7 आता है, 4 के साथ 8 आता है। अब आता है 2 के साथ, 2 के साथ देखिए 7 आ गया और 2 के साथ क्या आ गया 8। ये मैंने ब्रैकेट भी क्लोज कर दी, यानी ये समुच्चय भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैंने दोनों लिख दिए, G इंटू H इसमें क्रमित युग्म 6 हैं यानी अवयवों की संख्या 6, और H इंटू G इसमें भी क्रमित युग्म 6 हैं यानी अवयवों की संख्या वो 6 हुई। ये मैंने देखिए कंप्लीट कर दिए। अच्छा, कुछ लोग एग्जाम में देखिए गलती करते हैं कि इनकी गुणा करते हैं, 7 इंटू 5 35। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये चीज लिख के आनी है, बाकी कुछ नहीं करना होता। अब देखिए तीसरा चौथे क्वेश्चन में देखिए 3 पार्ट हैं, तो मैं आपको पहला और दूसरा देखिए होमवर्क के लिए अगर देता हूं मैं पहला और दूसरा पार्ट, तो पहला पार्ट देखिए चौथे का लिखा है, यदि P समुच्चय में 2 अवयव हैं M, N, और Q समुच्चय में ये भी 2 अवयव हैं यानी कि N, M, तो P इंटू Q जो इन्होंने लिखा है क्या वो सही है, या आप खुद चेक करेंगे जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया, या आप खुद देख सकते हैं P इंटू Q जो इन्होंने लिखा है, अगर वो ठीक है तो सत्य है, अगर गलत है असत्य। अब देखिए इसी का दूसरा पार्ट, यदि A और B 2 अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त का मतलब जो रिक्त ना हो यानी जिनमें कुछ ना कुछ अवयव जरूर हैं, तो A इंटू B ऐसे क्रमित युग्मों x, y का अरिक्त समुच्चय है कि x बिलोंग करेगा A को और y किसे बिलोंग करेगा B को। यह बात बिल्कुल सही है और यह बात मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताई है। A इंटू B में जो क्रमित युग्म होते हैं, जैसे कि यहां लिखा है x, y, तो उसमें पहला वाला यानी जो x है वो पहले समुच्चय को ही बिलोंग करता है, यानी x जो है किसे बिलोंग करेगा A को, और जो y है वो किसे बिलोंग करेगा B को। ये बात ध्यान रखें, जो पहला अवयव होता है वो पहले समुच्चय को ही बिलोंग करेगा और जो बाद वाला अवयव होता है वो बाद वाले समुच्चय को बिलोंग करेगा। अब देखिए आता है तीसरा पार्ट, ये प्रूव करके दिखाना है। A और B आपको 2 समुच्चय दिए, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े भी नहीं है, 1,2 और ये है 3,4। हमें प्रूव करके दिखाना है A इंटू B इंटरसेक्शन 5, यानी ये भी देखिए एक समुच्चय है और A भी एक समुच्चय है, इन दोनों का जो कार्तीय गुणन है वो भी एक रिक्त समुच्चय होगा। चलिए पहले मैं आपको देखिए, मैंने इसलिए ये बात कही थी आपसे, समुच्चय आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत जरूरत पड़ती है। समुच्चय A में देखिए अवयव कौन से हैं 1,2। चलिए मैंने A के नीचे तो यही लिख दिया 1,2 कार्तीय गुणा। B इंटरसेक्शन 5, तो देखिए B में तो है 3,4 और 5 में तो कुछ होता ही नहीं है, तो B में तो देखिए 3,4 है और 5 में कुछ होता ही नहीं, तो B और 5 में जो कॉमन आएगा वो तो 5 ही होगा, क्योंकि 5 में तो कुछ होता ही नहीं, तो इन दोनों में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, और जब इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं हो सकता तो ये 5 के इक्वल ही है। और 5 को या तो मैं 5 ही लिख के छोड़ दूं, या मैंने आपको ये बात भी कही थी 5 का मतलब ये भी होता है, हम ब्रैकेट ये खाली छोड़ दें, ये भी इसका मतलब क्या है रिक्त समुच्चय, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अब मुझे इसके जो अवयव हैं इनका कार्तीय गुणन करना है इस समुच्चय के अवयवों से, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखिए मैंने G इंटू H निकाला तो G में भी थे अवयव, H में भी थे, हमने क्रमित युग्म निकाले। जब इसमें कोई अवयव ही नहीं है तो इनका गुणा हम किससे करें, यानी पेयर किससे बनाएं, कोई पेयर बनेगा ही नहीं, और जब ऐसा कोई पेयर बनेगा ही नहीं तो ये भी एक रिक्त समुच्चय हुआ यानी कि 5, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए ये है RHS। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको दिया है यदि समुच्चय A इसमें 2 अवयव हैं -1 और 1, तो हमें निकालना है A इंटू A। देखिए A इंटू A तो आप कर सकते हैं, चलिए मैं भी करके दिखाऊंगा।
लेकिन हमें निकालना है इनका ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी कि a इंटू ए इंटू ए। तो सबसे पहले हमें a गुणा ए ही निकालनी है, वो कितना आएगा। उसके लिए मैंने a को दोबारा लिखा। अभी तक आप a इंटू बी निकालते आए हैं, लेकिन देखिए आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि हमसे a इंटू ए निकलवाते हैं, तो a इंटू ए के लिए आप a को दोबारा लिखें। अब हमें इसे b मानते हुए चलें, जैसे a इंटू बी निकालते थे, अब हमें करना है a इंटू ए। ये देखिए इस तरीके से। तो पहले -1 के साथ हमें दोनों अवयव लिखने पड़ेंगे। देखिए मैं लिखता हूं यहां -1 के साथ -1 आया, -1 के साथ +1 भी आएगा, वो देखिए ये लिख दिया। अब आता है 1 के साथ हमें दोनों लिखने हैं, 1, -1 और 1, +1। 1 के साथ देखिए दोनों आ गए, ये कंप्लीट। काउंट भी कर सकते हैं, इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। तो देखिए क्रमिक युग्मों की संख्या 4 ही आ रही है। लेकिन हमें क्या निकालना है, जो बुक में दिया गया है, हमें ये निकालना है a इंटू ए इंटू ए। ये तो देखिए सिंपल था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें a की गुणा फिर इससे करनी है। अब चाहे इस वाले a पे ध्यान ना दें आप, क्योंकि अब हमें a की गुणा वो इससे ही करनी है। चलिए ये चीज मैं हटा देता हूं। अब देखिए इसमें 2 अवयव हैं और इसमें टोटल कितने हैं 4 दूनी कितना हो गया 8। इसमें यानी कि 8 आएंगे। कौन से, वो देखिए मैं लिखता हूं। पहले -1 के साथ मुझे सारे लेने पड़ेंगे, -1 के साथ मुझे सभी लिखने हैं। देखिए कैसे, -1 उसके साथ मैंने ये लिया, देखिए -1 ये पहला कंप्लीट हुआ। अब ये 3 के अवयवों के रूप में आएगा। -1 के साथ देखिए मैंने ये लिया, तो -1, ये तो मैंने ये ले लिया, ये मैंने यहां लिख दिए -1 + 1, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए -1 के साथ ये लिए, -1 वो तो ये लिख दिया मैंने, ये मैंने बाद में लिख दिए, यानी 1 -1। अब -1 के साथ ये ले लिए, यानी -1 1 1। 4 देखिए कंप्लीट। बाकी के जो 4 बनेंगे वो बनेंगे इसके साथ, वो देखिए मैं नीचे लिखता हूं, यानी 1 के साथ पहले ये दोनों लिए, यानी 1 -1 -1। 1 के साथ ये लिए, 1 -1 +1। 1 के साथ देखिए ये लिखे 1 1 -1, और 1 के साथ लास्ट वाले भी लिखिए। अब ये कंप्लीट हुई। और अगर आपसे ये कहते हैं कि इसका मान निकालें, तो ये इस तरीके से लिख के आना। अब देखिए छठा क्वेश्चन जो कि दे रखा है आपको, यदि a इंटू बी, यहां उल्टा है क्वेश्चन। आपसे अभी तक देखिए a इंटू बी निकलवाते ही थे, अब आपको a इंटू बी यानी कार्तीय गुणन दे रखा है, उसमें भी टोटल क्रमिक युग्म कितनी है 4। तो हमें लिखना है कि समुच्चय A उसमें कौन कौन से अवयव हैं, और जो समुच्चय B है उसमें कौन कौन से अवयव हैं। तो देखिए जो बात मैंने अभी सत्यासत्य वाले क्वेश्चन में बताई थी, जो पहले वाले अवयव होते हैं वो पहले समुच्चय को बिलोंग करते हैं, और जो बाद वाले अवयव होते हैं वो दूसरे समुच्चय को बिलोंग करते हैं। यानी ए को जो बिलोंग करेंगे वो क्या क्या करेंगे, ए। अब ए आप 2 बार तो लिखेंगे नहीं, आपको रिपीटेशन देखिए अलाउड नहीं है, तो ए की बार लिखना है ए। बी और बी 2 बार है, आप ए की बार लिखेंगे, यानी इसमें केवल 2 ही अवयव हैं, वो ए और बी। अब ऐसे देखिए दूसरा समुच्चय एक्स वाई, एक्स 2 बार है, केवल एक ही बार लिखेंगे। ऐसे वाई 2 बार है, केवल 1 बार। यानी बी में भी कितने अवयव हैं 2। चेक करके देख लीजिए, 2 गुणा 2 कितना आएगा 4। देखिए क्रमिक युग्म 4 है और वो यही आ रहे होंगे। ऐसा क्वेश्चन भी देखिए पूछ सकते हैं, ये इसका रिवर्स था। अब देखिए एक जो 10वां क्वेश्चन है, इसमें आपको ऐसे लिख के दिया, यदि a इंटू ए में अवयवों की संख्या 9 है, यदि a इंटू ए में अवयवों की संख्या कितनी है 9, और जिन उन 9 में हमें कोई से 2 दे दिए, एक तो -1 0 दे दिया और एक 0 1 दे दिया, तो हमें पहले समुच्चय a देखना है क्या होगा, और फिर a इंटू ए के शेष अवयव भी देखने। देखिए बीच वाले क्वेश्चन भी मैं अभी बताऊंगा,
पहले मैंने सिंपल वाला बता दिया 10वां, नवा आपको होमवर्क में ही करना है। तो पहले देखिए मुझे यही देखना है कि समुच्चय ए जो है उसमें कितने अवयव होंगे। अब समुच्चय ए में मान लीजिए अगर 2 अवयव हैं तो समुच्चय ए में इसमें भी 2 ही होंगे, तो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4। ऐसा तो गलत है क्योंकि टोटल कितने हैं 9। इसका मतलब क्या है, समुच्चय ए में 3 अवयव ही हो सकती हैं, क्योंकि समुच्चय ए में 3, इस वाले समुच्चय ए में भी 3, 3 गुणा 3 कितना आ गया 9। अब वो समुच्चय ए में जो 3 होंगे वो कौन कौन से होंगे, वो हमें इसको देख के बताना है। तो देखिए वो 3 देखिए यही हो सकते हैं -1 0, अब 0 भले ही रिपीट हो रहा हो एक ही बार लिखेंगे, और एक ये 1। फिर चलिए मैंने दोबारा लिख दिया ए को। क्यों लिखा, क्योंकि हमें ए इंटू ए ये पूरा लिखना है। बाकी के सातों कौन से होंगे वो भी लिखने हैं, इन्होंने तो कोई से 2 लिख के दे दिए, बाकी के सातों कौन से होंगे तो चलिए वो मैं आपको नीचे लिख के दिखाता हूं। यानी ए इंटू ए, तो देखिए -1 के साथ पहले -1 लिया, कंप्लीट, -1 के साथ 0 आ गया, -1 के साथ +1 आ गया, अब 0 के साथ -1 आ गया, 0 के साथ 0 भी आ गया, और 0 के साथ +1 आ गया। अब आता है 1, 1 के साथ देखिए -1 आया, 1 के साथ आ गया 0, और 1 के साथ आ गया +1। ये मैंने पूरा लिख दिया। आपको इसमें ये दोनों दे रखे थे, देखिए एक तो -1,0 ये दे रखा है, और एक दे रखा है 0,1। तो आप लोग चाहें पूरा नहीं लिख के दिखाएं, बाकी के जो 7 बचे वो आप लिख के दिखा दें, मैंने आपको पूरा ही लिख के दिखा दिया। तो ये देखिए जो क्वेश्चन नंबर था ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन देखिए विस्तृत उत्तरीय में आते भी हैं प्रूफ करने के लिए। आपको 4 समुच्चय दिए गए हैं ए बी सी डी, और यहां हमें प्रूफ करके दिखाना है। मैंने देखिए कर भी रखा है, बहुत सिंपल है कि ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी वो इक्वल होगा ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। कैसे प्रूव करेंगे चलिए मैं बताता हूं। हमेशा पहले देखिए मैंने बताया था ब्रैकेट ही सॉल्व होती है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन। बी और सी में क्या कॉमन है, देखिए बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी वो एक रिक्त समुच्चय है। मैं इसे 5 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैंने यहां ब्रैकेट खाली छोड़ दी। और ए समुच्चय आपको दे रखा है 1,2, यानी अब 1,2 जो ये समुच्चय है इसका मुझे कार्तीय गुणन करना है एक रिक्त समुच्चय के साथ, लेकिन इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं, इसका मतलब इसमें तो कोई क्रमित युग्म बनेगा ही नहीं, ये खुद रिक्त समुच्चय हो गया। तो जो बायां पक्ष था वो तो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि एक रिक्त समुच्चय है। अब आती है दाएं पक्ष की बात। उसके लिए पहले हमने a इंटू बी किया। a में 2 अवयव है, b में कितनी है 4, 4 दूनी 8, तो a इंटू बी में 8 होंगे। कौन कौन से 8 देखिए मैंने लिख रखे, पहले 1 के साथ मैंने चारों लिए 1,1 1,2 1,3 1,4, फिर 2 के साथ चारों लिए 2,1 2,2 2,3 2,4, ये हो गए 8। a इंटू सी, ए में 2 हैं सी में 2 हैं, तो a इंटू सी में कितने होंगे 4, 2 गुणा 2। कौन कौन से 1,5 1,6 2,5 2,6, ये भी मैंने लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन देखने की बात आए तो देखिए इनमें कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा, आप खुद चेक कर सकते हैं। यानी इस समुच्चय में और इस समुच्चय में कोई भी क्रमिक युग्म कॉमन नहीं है, और जब ऐसा है तो ये 5 हो गया। और यही हमें प्रूफ करना था कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये किसी भी समुच्चय के लिए देखिए नियम बिल्कुल ठीक है, इसे आप वितरण नियम भी मान सकते हैं। ये बाहर गुणा का चिन्ह अंदर वाले को प्लस माने, देखिए यही हो गया। ये कार्तीय गुणन पे भी अप्लाई होता है, ये बात इससे देखिए प्रूफ हो रही है। और कोई एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल हैं ऐसे। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन में हमें यह भी प्रूफ करके दिखाना है कि a इंटू सी वो सबसेट होगा b इंटू डी का। सबसेट का मतलब क्या है, उपसमुच्चय, यानी a इंटू सी में जितने भी क्रमित युग्म हैं वो सारे के सारे b इंटू डी में जरूर होंगे। कैसे निकालें, पहले a इंटू सी, वो तो मैंने यहां भी निकाला था, दोबारा लिख दिया। b इंटू डी निकालें तो देखिए b में 4 हैं, d में 4 हैं,
तो b इंटू डी में कितने होंगे, 4 गुणा 4 यानी 16। मैंने 16 के 16 लिख के भी दिखाए हैं, आप लोग कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। पहले 1 के साथ चारों लिए, फिर 2 के साथ चारों आएंगे, फिर 3 के साथ, लास्ट में 4 के साथ। अब देखिए चारों के चारों कॉमन है इनमें, देखिए 1,5 भी आ रहा है, 1,6 भी आ रहा है, 2,5 भी आ रहा है, 2,6 भी आ रहा है। और ये बात प्रूफ हो गई क्योंकि इसके सारे क्रम युग्म इसमें हैं। और अगर ऐसा है, इसका मतलब a इंटू सी वो उप समुच्चय होगा b इंटू डी का। ये बात देखिए इससे भी प्रूफ हो गई। तो देखिए 7 क्वेश्चन के दोनों पार्ट मैंने आपको बता दिए, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब आता है लास्ट में 8 क्वेश्चन, क्योंकि 9th मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है। यदि a और b आपको दो समुच्चय दे रखे हैं, तो आपसे पूछा गया है कि a इंटू बी के कितने उप समुच्चय होंगे, उनकी सूची बनाइए। तो उसके लिए पहले हमें a इंटू बी लिखना पड़ेगा। a इंटू बी मैंने लिख रखा है, बहुत सिंपल था, 1,3 1,4 2,3 2,4, यानी ये a इंटू बी, इसमें टोटल देखिए अवयवों की संख्या, ये अवयवी कहलाता है, 1 2 3 4 अवयव हैं। यानी a इंटू बी में जो है वो कितने अवयव हैं, 4 अवयव। मैं आगे लिख देता हूं। तो इसके उपसमुच्चयों की जो संख्या होगी, ये मैंने आपको देखिए पहले चैप्टर में सूत्र लिखवाया था। अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर n। a इंटू बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 4, तो इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 4, यानी कि 16 उपसमुच्चय होंगे। कौन कौन से होंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनकी सूची बनानी है। तो सबसे पहले चलिए मैं इनके कॉलम अगर आपको समझाऊं इस तरीके से, मैं यहां पे इसके पार्ट कर रहा हूं इस तरीके से। कैसे कर रहा हूं, सबसे पहले देखिए रिक्त समुच्चय, वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय जो होता है वो सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, यानी कि रिक्त समुच्चय वो क्या हो गया, पाई, फाई, ये पहला आ गया। अब मुझे ऐसे लिखने हैं, ऐसे उप समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव आता हो, मैंने आपको ऐसे ही सिखाया है। तो देखिए मैं एक एक करके लेता हूं। पहले क्या आ गया, 1,3, ये पहला उप समुच्चय है, मैंने इसके बाहर एक ब्रैकेट। देखिए उप समुच्चय तब कहलाएगा जब अवयव के बाहर हम एक अलग से ब्रैकेट लगा दें। ये बात देखिए मैंने बार बार बताई है पहले चैप्टर में। तो देखिए पहले मैंने इसके बाहर लगा दिया, फिर 1,4 के बाहर, ये दूसरा हो गया, फिर 2,3 के बाहर लगाई एक ब्रैकेट, और लास्ट में 2,4 के बाहर भी लगाई। यानी ये ऐसे चारों उप समुच्चय थे जिनमें केवल एक एक अवयव है। ये कंप्लीट हो गए। अब देखिए मैं ऐसे लिखूंगा जिसमें 2 होंगे उप समुच्चय। अब वो 2-2 करके कितने आएंगे, वो थोड़ी देखिए संख्या ज्यादा भी हो सकती है। चलिए उसका नियम बताता हूं पहले। अब मुझे 2-2 करके लिखने हैं, तो 1,3 1,4, ये देखिए इसमें 2 अवयव आते हैं। ये पहला उप समुच्चय हुआ, ये ऐसा उप समुच्चय जिसमें 2 अवयव हैं। अब ये 2-2 वाले कितने बैठेंगे, ये भी देखिए काउंट करके बिल्कुल ठीक लिखने हैं। तो ये दोनों मैंने ले लिए, फिर 1,3 के साथ मैंने 2,3 ले लिया। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। 1,3 के साथ 2,4 ले लिया, ये भी देखिए हो गया कंप्लीट। तो 1,3 के साथ तो मैंने ले लिए सारे। अब 1,4 का नंबर आता है, तो 1,4 के साथ दोबारा हम इसे नहीं लिखेंगे, वो तो हम ले चुके। देखिए क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,4 के साथ तो फिर मुझे ये लेना पड़ेगा, ये अभी तक मैंने नहीं लिखा, और 1,4 के साथ ये भी लेना पड़ेगा। ये भी देखिए मैंने लिख दिया। अब आता है 2,3, तो 2,3 के साथ देखिए मैं ये नहीं ले सकता, ये तो हम लिख चुके। ना ही 2,3 के साथ मैं ये ले सकता हूं, ये भी लिख चुके। 2,3 के साथ तो देखिए बाद वाला आएगा। जो नियम में बता रहा हूं उससे बहुत आसानी है, आप बाईं तरफ से स्टार्ट करें।
जैसे नंबर आता है पहले वाला आपको कभी नहीं लेना, 2,3 के साथ देखिए ये लेना है। अब 2,4 का नंबर आता है, उसके साथ हम तीनों पहले ले चुके, इसका मतलब ये 6 बने टोटल, ये कंप्लीट हो गए। अब देखिए वो उपसमुच्चय आएंगे जिनमें 3 अवयव होंगे। चलिए वो देखते हैं कौन कौन से 3। पहले मैंने शुरुआत देखिए यही की, पहले वाले तीनों ले लिए, यानी 1,3, 1,4, 2,3। देखिए ये पहला उपसमुच्चय था, मैंने यही तीनों ले लिए। अब चलिए मैं 1 को तो फिक्स ही मान रहा हूं, मैंने फर्स्ट के साथ पहले सेकंड और थर्ड लिए थे, अब मैं फर्स्ट के साथ ले रहा हूं सेकंड और फोर्थ। देखिए हमें लिखने ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होनी चाहिए, और अब मैं फर्स्ट के साथ ही ले रहा हूं थर्ड और फोर्थ। दोबारा बताता हूं, देखिए पहले मैंने फर्स्ट को फिक्स माना, कौन कौन से लिए, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ, इस तरीके से मैंने लिखी। अब फर्स्ट के साथ तो और कोई आएगा ही नहीं, तो फर्स्ट को तो मैं देखूंगा नहीं, अब देखूंगा केवल सेकंड को। तो सेकंड के साथ तो देखिए मैं पहले वाला ले ही नहीं सकता, वो तो हम ले चुके, सेकंड के साथ तो बाद वाले लेंगे, यानी वो कौन से बचे, तो 1,4 के साथ मुझे क्या क्या लेने हैं, एक तो 2,3 और एक 2,4। तो ये 3 का ये भी कंप्लीट। अब देखिए अगर मैं ये लेता हूं तो पहले वाले तो ले नहीं सकते, बाद वाला ऐसे नहीं ले सकते क्योंकि 2 ही रह जाएंगे, 3 का बनाना है, इसका मतलब बाकी बनेगा ही नहीं कोई और। ये 3 वाले भी कंप्लीट हो गए। अब आते हैं देखिए 4 वाले, तो 4 वाला तो एक खुद ही हो गया, ये मैं यहां लिख देता हूं 1,3, 1,4, वो एक ही बनेगा केवल, 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। ये मैंने आपको लिख के दिखाया। अब आप काउंट करके देख लें, देखिए एक तो ये माना जाएगा, 4, ये 4 हो गए, कितने हो गए 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, वही 16 ये थे, ये टोटल उपसमुच्चय थे। तो ये कभी आपको अगर ऐसा कहते हैं कि सबकी सूची बनाइए, ये मैंने आपको इस तरीके से बना के दिखाई, यानी 1 अवयव वाले उपसमुच्चय, 2 अवयव वाले उपसमुच्चय, 3 अवयव वाले उपसमुच्चय और 4 के 4 अवयव वाले उपसमुच्चय। तो ये प्रश्नावली देखिए कंप्लीट होती है जो कि थी क्रमिक युग्मों से संबंधित। जो इसकी अगली प्रश्नावली है और जिसमें क्वेश्चन है संबंध के, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।